देश की बहुचर्चित सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत से केसेस को हल करवाए हैं और बहुत से पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा को उठाते हैं। और इस बार बिहार में 2025 विधानसभा का चुनाव तेज हो गया है और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से चुनाव में उतर रहे हैं। और किस पार्टी से आ रहे हैं आम जनता को बताएं। आपके सारे व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं दरअसल मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में मैं 2012 से वैशाली लोकसभा और मुजफ्फरपुर में मैंने कार्य किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में दिल्ली प्रांत के महामंत्री के रूप में अपना योगदान दिया हूं। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2012 में आया तब से मैं जो भारतीय जनता पार्टी का विधि विभाग था उसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी अपना योगदान देते रहा हूं। और जब मुझे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाने का काम किया। देखा जा रहा है कि आपका नाम आ रहा है नगर विधानसभा से और यहाँ मुद्दाएं बहुत है, क्योंकि मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है। जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरा जन्म मुजफ्फरपुर के पुरुषोत्तमपुर ग्राम में हुआ और मातृभूमि का जो कर्ज मेरे ऊपर है उसकी अदायगी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, अगर मुझे पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से अपना फर्ज अदा करूंगा और मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। प्रश्न ये उठता है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा से जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है वह पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन मैंने अपना इच्छा जरूर व्यक्त किया है पार्टी नेतृत्व को कि मैं मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनने की चाहत रखता हूं और मेरे अनुनय, मेरे निवेदन पे पार्टी जो निर्णय लेगी वह सिरोधार्य होगा। 5 साल पर इलेक्शन होता है और उम्मीदवार कोई एक बनेंगे या प्रतिनिधि बनेंगे मगर खड़ा नहीं उतरते हैं। आम जनता बोल रहे हैं कि वोट देते देते हम लोग परेशान हो गए, हर साल तो वोटिंग हो रहा है मगर प्रतिनिधि खड़ा नहीं उतरते हैं। राज्य सरकार के सरकार का बहुत सी योजना है जो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है जो भी वादा करता है जनता से उस वादा को निभाया है। अब तक का रिकॉर्ड 2014 से लेकर अब तक यही रिकॉर्ड रहा है। आप देखेंगे कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी एनडीए की, तब देश के अंदर जो हाईवे निर्माण, देश के हर कोने को रोड से जोड़ने की जो योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी उसको लागू किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार पार्टी तय करेगी उसको जनता अवश्य जिताएगी और जो जीतेगा वह जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की मांग उठ रही है और बहुत से मुद्दाएं, मतलब कि आपके क्या रहेंगे वो बताएं। मैं बताऊं कि जहां तक मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का सवाल है, एयरपोर्ट को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र की सरकार काफी आगे बढ़कर काम कर रही है, उसकी योजना तैयार हो रही है और एयरपोर्ट को चालू करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, जहां तक मेरी जानकारी है वो कदम उठाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है मगर बहुत देरी हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि स्मार्ट सिटी का जो काम यहाँ पर थोड़ा स्लो है, उसके पीछे आप देखेंगे कि जो अभी नगर विधायक जो यहाँ से हैं, नगर विधायक की बहुत बड़ी भूमिका होती है नगर के अंदर स्मार्ट सिटी के कार्य को गति प्रदान करने के लिए। उसमें राजनीतिक रूप से जो विपक्षी हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा जो व्यवधान डाला जाता है उसके वजह से कार्य बाधित हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य और समाज कल्याण पर क्या फोकस रहेगा आपका? देखिए, अभी केंद्र की सरकार और बिहार की जो एनडीए सरकार है, किस तरह से जो स्वास्थ्य का स्तर है, आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स है
पीएमसीएच को एक वर्ल्ड लेवल की हॉस्पिटल बनाने की योजना है और उस पर काम दिन दूनी रात चौगुनी बड़ी तेजी से चल रहा है। उसी तरह से जितने भी सदर अस्पताल इस राज्य के अंदर है उनको बेहतर और हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का जो प्लानिंग चल रहा है और उसको लागू भी किया जा रहा है, ताकि बेहतर से बेहतर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट्स को दे सके। इस दिशा में प्रयास सरकार की चल रही है। जहां तक बात है शिक्षा का, तो आप देखेंगे कि शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए हमारी केंद्र की सरकार की जो शिक्षा नीति है उसको राज्यों में भी उतारा जा रहा है और उस दिशा में बिहार सरकार भी कदम बढ़ा रही है। बिहार में भ्रष्टाचार मतलब चरम सीमा पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया था और उस बदलाव के तहत आप देखेंगे कि जो पीएमएलए कानून आया उसको और सशक्त बनाया गया, जिसके माध्यम से देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर रेड दे करके उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और बिहार सरकार भी जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत लेकर के भ्रष्टाचार को खत्म करने में प्रयास कर रही है। आपके मुद्दे कितने क्या क्या होंगे मुद्दे? देखिए, जहां तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, मुजफ्फरपुर की जो मेन समस्या है शहर का ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम और जो वाटर लॉगिंग का जो एक बहुत बड़ी समस्या बरसात के दिनों में मुजफ्फरपुर शहर के लिए होता है, तो इस दिशा में काम होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इन समस्याओं से हम जनता को कैसे निजात दिलाएं। कि जो मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यानी कि बेला इंडस्ट्रियल टाउन, जहां की 70% कारखाना बंद है, अगर उन कारखानों को चालू किया जाए तो जो बेरोजगार युवक हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। और जब सारे इंडस्ट्रीज होंगे तो सर्वांगीण विकास, यानी कि ट्रेड, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट और तरह तरह का जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ जो बेनिफिट्स है वो समाज को मिलेगा। तो इकोनॉमिक दृष्टि से हमारा जो शहर है वो और उन्नत होगा, यहाँ के लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा और शहर का विकास बहुत तेजी से होगा। अपनी ओर से क्या? मुझे सबसे पहले पार्टी मौका देती है और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो किस तरह से जो डे टू डे का जो प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का, ड्रेनेज का, वाटर लॉगिंग का, रोड वाइडनिंग का, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज बंद पड़े हैं उनको चालू करवाने का, और लार्ज स्केल कंपनी जैसे बटलर हुआ और दूसरा आईडीपीएल, ये जो इंडस्ट्रीज है अगर इनको केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करके चालू कराया जाता है तो इससे पूरे मुजफ्फरपुर सिर्फ शहर का नहीं पूरे जिला का दशा दिशा बदल जाएगा। मैं आगामी श्रावण मेले में जो श्रद्धालु हैं उनके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि उनका श्रावणी मेला बहुत ही सफल हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं मुख्य रूप से वकील हूं और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं और राजनीतिक कर्मभूमि मेरा मुजफ्फरपुर और वैशाली नाथ।